सबमरीन के छिपे हुए विज्ञान में गहराई से जाने दो और देखो कि क्या मैं कुछ ऐसे राज खोज सकता हूँ जो शायद विशेषज्ञों को भी नहीं पता। सबमरीन हमेशा से मेरे लिए एक रोचक विषय रहा है। एक विशाल मशीन का सदर के नीचे छिपकर अपने आसपास को चुपचाप देखना और फिर जानलेवा सटीकता से हमला करना, ये विचार आकर्षक और डरावना है। लेकिन उन पानी के दानवों को इतना प्रभावी क्या बनाता है? आज हम सबमरीन के छिपे हुए विज्ञान में गहराई से जानेंगे, उनकी चुनौतियों को समझेंगे और उन अद्भुत तकनीकों को पता लगाएंगे जो इन्हें संभव बनाती हैं। सबमरीन को सबसे चरम स्थितियों का सामना करती हैं। 500 मीटर की गहराई पर दबाव इतना होता है कि वह किसी भी चीज को क्रश कर सकता है जो इसके लिए डिजाइन नहीं की गई है। फिर भी सबमरीन नियमित रूप से 6000 मीटर से अधिक गहराई तक जाती है, लेकिन दबाव केवल एक चुनौती है। तो इतना शांत रहना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन जहाजों को अपने लक्ष्यों पर बिना देखे पहुंचना होता है, जिसके लिए उन्नत सामग्री और चतुर डिजाइन की आवश्यकता होती है। नेविगेशन एक और बड़ी चुनौती है। गहरे समुद्र में कई जगहों पर जीपीएस सिग्नल पॉइंट नहीं होते। इस तरह सबमरीन को अपनी स्थिति को निर्धारित करना और अंधकार में मार्गदर्शन करना होता है। यह केवल भौतिक चुनौतियां नहीं है, मानसिक चुनौतियां भी बहुत प्रभावशाली हैं। चालक दल को महीनों तक संकीर्ण क्लास्ट्रोफोबिक परिस्थितियों में रहना पड़ता है। उन्हें ध्यान केंद्रित और सतर्क रहना होता है, भले ही उनका चारों ओर अंधेरा हो और चुप्पी भयानक हो। उन्हें अपने उपकरणों और सहयोगियों पर विश्वास करना होता है। यह सबमरीन की बहादुरी और कौशल का प्रमाण है कि वे चुनौतियों को पार कर सकते हैं। सबमरीन युद्ध के शुरुआती दिनों में नेविगेशन लगभग पूरी तरह से अनुमान पर निर्भर था, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी उन्नति होती गई, नेविगेशन सिस्टम की सटीकता भी बढ़ी। आज सबमरीन जीपीएस, जीरो कंपास और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करती है। और यह केवल नेविगेशन नहीं है, संचार भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस समय में सबमरीन रेडियो सिग्नल का उपयोग करती थी, लेकिन ये संकेत दुश्मन द्वारा आसानी से सुन लिए जा सकते थे। आज सबमरीन उन्नत एन्क्रिप्शन और प्रसारण तकनीकों का उपयोग करती है। कल्पना करो तुम एक सबमरीन के अंदर हो जब वह गहराई में डूबती है। दबाव बढ़ रहा है, अंधेरा है और चुप्पी भारी है, लेकिन जैसे ही तुम नीचे जाते हो तुम उपकरणों पर हल्का सा चमक देखना शुरू करते हो और यहाँ पे सोनार सिस्टम चालू हो रहा है। यह आधुनिक तकनीकी का एक चमत्कार है जो पानी में सबसे छोटी अंचल का पता लगा सकती है। और यह केवल सोनार नहीं है, बैलास्ट सिस्टम, प्रोपल्सन सिस्टम, निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री, सबमरीन का हर पहलू मानव बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। सबमरीन द्वारा हासिल किया गया सबसे प्रभावशाली काम क्या है? मेरे विचार में यह 1960 में ट्रेस्ट द्वारा किया गया रिकॉर्ड डाइव है। यह छोटी स्विस डिजाइन की सबमरीन ने चैलेंजर डीप में 35,787 फीट की गहराई में डुबकी लगाई। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है जिसने हमारे सोचे गए सीमाओं को चुनौती। जैसे कि हमने देखा, सबमरीन एक अद्भुत इंजीनियरिंग और मानव बहादुरी का उदाहरण है। उनकी निर्माण में उपयोग की जाने वाली उन्नत सामग्री से लेकर नेविगेट और संचार करने की प्रणाली तक हर पहलू हमारी बुद्धिमत्ता और संकल्प का प्रमाण है। और फिर भी जितनी उन्नति हमने की है, सबमरीन आधुनिक युद्धों का एक सबसे रहस्यमय और अदृश्य पहलू बनी हुई है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई पसंदीदा सबमरीन तथ्य या कहानी है तो नीचे कमेंट में साझा करें और मेरी अन्य वीडियो पर देखना ना भूलें। समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में जाना हमेशा से हमें आकर्षित करता रहा है। अनजान, अन्वेषित और अदृश्य, ये सब हमारे जिज्ञासा को जगाते हैं। फिर भी ये जगह हमारे ग्रह की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। समुद्र की गहराई में जाना आसान नहीं है। दबाव बहुत ज्यादा होता है, अंधेरा गहरा होता है और इन गहराइयों में जाने की तकनीक अभी भी विकसित हो रही है। हर 10 मीटर की गहराई में दबाव एक एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। इसे समझिए जैसे कि एक छोटी कार का वजन आप पर पड़ रहा हो। और रोशनी की बात करें तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, जैसे सबसे अंधेरी रात। इन गहराइयों में पहुंचने के लिए खास तरह की इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। पनडुब्बियों को इस दबाव को सहन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। फिर भी वे केवल सीमित समय के लिए ही रह सकती है। फिर भी वैज्ञानिक इन गहराइयों को जानने के लिए प्रेरित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समुद्र के बारे में जो नहीं पता वह बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि लगभग 75% समुद्री प्रजातियां अभी भी खोजी जानी बाकी है। मारियाना ट्रेंच, जो समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है, वह आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स, पानी के भीतर के पर्वत और नरम तल की विशाल समतल दिखाई देंगे। यहाँ जीव जंतु है जो अजीब है, विशाल एस स्क्विड, बायोलुमिनेसेंट मछलियां और ऐसे सूक्ष्म जीव जो बेहद गर्मी में भी जीवित रह सकते हैं। मारियाना ट्रेंच के हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे जल ग्रहण, गर्म पानी और खनिजों से भरपूर होते हैं। ये अनोखी पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ के जीवों को जीवित रहने में मदद करती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति का सफेद ऑक्टोपस खोजा है जो अपने रंग और बनावट को बदल सकता है। ये सच में एक विज्ञान फिल्म जैसा लगता है। और एक और दिलचस्प बात, समुद्र अभी भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि समुद्र की सतह फैल रही है। ये एक जीवित सांस लेने वाली इकाई की तरह है। समुद्र जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% अवशोषित करता है? तो इस सब का सार ये है, समुद्र रहस्यमयी, अद्भुत और हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसके बारे में और जानना चाहिए। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए और इसका अन्वेषण करना चाहिए। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास गहरे समुद्र के बारे में कोई विचार है तो मुझे टिप्पणियों में बताएं। और यदि आप समुद्र के और अद्भुत पहलुओं का अन्वेषण करना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो देखें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।